हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने मैथ्स की सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज पूरा कंप्लीट करा रखा है। और जो आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर है दोस्तों। उसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसे कहते हैं समय तथा कार्य। ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लगभग सभी एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी के हों चाहे वो बैंकिंग के हों, इनमें पूछा ही पूछा जाता है दोस्तों। और इनमें इनका वेटेज 10 to 15% रहता है। मैंने परसेंटेज कहा है, क्वेश्चन नहीं कहा है। 10 to 15% क्वेश्चन रहते हैं, समझ गए आप। मतलब कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, समझ गए आप। और एसएससी सीजीएल मेंस में जैसे कि अगर 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको 15 से 18 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये लगभग आपने पढ़ रखा है और ये बहुत आसान है अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। अदरवाइज ये टफ चैप्टर्स में गिना जाता है। पर अब आप अगर अच्छे ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा दोस्तों। और आप इनमें से आए हुए क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से बना के ले जाएंगे। ठीक है। उसके लिए ज़रूरत है आपको अच्छे से चीज़ों को समझने की और उन्हें प्रैक्टिस करने की। ठीक है। तो देखिए, इसमें यह है कि ये चैप्टर हमने अभी तक स्कूल में पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। 10th तक हम सब ने ये पढ़ा है। पर जो वहाँ आता था वहाँ से बहुत अलग पूछा जाता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है। वहाँ की चीज़ बिल्कुल अलग थी। वहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, हमें 3 घंटे में 30 क्वेश्चन करने थे और हर स्टेप के नंबर मिलते थे। ठीक है। पर यहाँ पे ये आपके एप्टीट्यूड का टेस्ट है दोस्तों, आपकी समझदारी का टेस्ट है कि आप अपनी समझदारी से कितनी जल्दी आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आपको पहले मैं बेसिक चीज़ें कराऊंगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है, और स्पीड का बहुत मेजर रोल रहता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो आपकी स्पीड बनानी है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, जब स्कूलों में होता था तो टीचर हमें कुछ इस तरीके से पढ़ाते थे कि एक बंदा ए है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है। और दूसरा बंदा बी है, वो उसी काम को 15 दिन का समय लेता है करने को। तो हमें ये बताना है ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। तो हम वहाँ इस तरीके से करते थे कुछ। देखिए, लेट द वर्क बी 1 यूनिट। 1 यूनिट लेते थे, याद आ रहा होगा, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। तो 1 दिन में कितना कर देगा? ये 10 डेज होंगे, 15 डेज होंगे। 1 दिन में 1/10 यूनिट। ये तो समझ में आ गया ना आपको 1/10 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 1 दिन का हम निकाल रहे हैं। इसी तरह 15 दिन में कितने करेगा? 1 यूनिट। और 1 दिन में कितना करेगा बी? 1/15 यूनिट। तो ए और बी मिल करके कितना करेंगे? ए 1/10 यूनिट 1 दिन में करेगा और बी 1/15 यूनिट 1 दिन में करेगा। ठीक है। तो अब कितना टाइम लेंगे दोनों मिल करके? टाइम कितना लेंगे? तो दोनों मिल करके अगर इतना करते हैं 1 दिन में तो टोटल कितना है हमारा? टोटल 1 है। 1 टोटल है ना, जितना काम कंप्लीट होना है। और ए 1 दिन में 1/10
और b एक दिन में 1/15, तो दोनों कंबाइन करके जितना भी लेंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये 1 इसलिए आया दोस्तों, ये रेसिप्रोकल नहीं लेते थे हम इसका, इस वाले का, ये टोटल वर्क होता था हमारा, टोटल वर्क होता था जो हमने लेट किया था, इसलिए 1/, लिखते हैं, समझ गए। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है, यहाँ दिक्कत आती है दोस्तों, ये जो 1/15 बनाया ना आपने, ये जो फ्रैक्शन बना है, ये दिक्कत होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्शन में पहुंच गई चीज तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है, ये आप लोगों को पता होगा ही। देखिए अगर मैं आपको कहूँ 2 + 3 कीजिए, आप आराम से उसे जोड़ देंगे, पर अगर मैं कहूँ 1/2 + 1/3 कीजिए तो अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इसी के लिए हमने एक नया मेथड ढूंढा है, यहीं से आए इसको ख़त्म करने के लिए। और हम बहुत बार यहाँ 1 यूनिट की जगह 100 यूनिट भी लेते थे, उस केस में हम 100 पूरा लेट कर लेते थे, तो उसमें ये होगा कि जो 100 से कट जाएंगे उसमें तो ठीक है, जैसे 10 हो गया तो 100/10 तो ठीक है, 100/20 भी ठीक है, पर जहाँ कोई दूसरा ऐसा ऑड नंबर आ गया 100/13, तो उस केस में ये फ्रैक्शन में बन जाएगा, तो 100 भी नहीं ले सकते। तो इसलिए हम 10 और 15 का कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 10 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 30। ऐसे तो 60 भी हो सकता है, 120 भी है, ऐसे तो ये चलते जाएगा, पर हमें दोस्तों सबसे छोटा नंबर लेना है 30। क्यों? क्योंकि इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। सबसे छोटा लेंगे तो हमें इजी होगा कैलकुलेशन में, समझ गए। तो इनडायरेक्टली हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लेंगे दोस्तों? 30 यूनिट वर्क लेंगे, 30 यूनिट लेंगे ना। तो देखिए 30 यूनिट टोटल वर्क हो गया, तो ए 10 दिन में 30 यूनिट करेगा, तो एक दिन में 30/10 करेगा, तो ए कितना करेगा एक दिन में? 3 यूनिट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए बी 15 डेज में कितना करेगा? 30 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा? 30/15, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट। और ए एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट, और बी 2 यूनिट। तो दोनों कंबाइन होकर के कितना करते हैं एक दिन में? 5 यूनिट, दोनों मिल करके। और करना कितना है टोटल? 30। तो कितने दिन में कर देंगे? 6 डेज। यही हमारा आंसर है। देखिए ये जो चीज है ना, यही आपको याद रखना है, ये भूल जाना है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। देखिए ये बेसिक था जो मैंने समझाया, डिटेल में समझाया कि क्या किया हमने, पहले क्यों करते थे, और यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ये मेथड आप अप्लाई करेंगे। देखिए कितनी शॉर्ट तरीके से हमने इसको निकाल दिया, समझ गए। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, और ये इसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively। मतलब कि A काम को 30 दिन में और B उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, अकेले अकेले। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। वो दोनों मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है जी, तो A कितने दिन लेता है? 30 दिन। और B कितने दिन लेता है? 20 दिन। तो हमें क्या करना है? फ्रैक्शन नहीं बनने देना है और ना परसेंटेज बनने देना है। तो क्या लेंगे इसका? एलसीएम। और एलसीएम कैसे लेते हैं? ये देखिए 30 और 20 का एलसीएम लीजिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं हम। ठीक है,
प्राइम नंबर नहीं हुआ तो छोटे नंबर से डिवाइड कीजिए आप पहले इसे। देखिए 2 से कर देते हैं, 2 15 जा 30, 2 10 जा 20, ठीक है। 3 5 जा 15, 10 रह जाएगा। अब 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 1। जब तक ये 1 नहीं आ जाता ना दोस्तों, ये वाला 1, ये यहाँ दोनों 1 नहीं हो जाते, तब तक हमें इसको करते रहना होता है। और ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 5 जा 30, 2 जा 60, 60 एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया? 60। अब देखिए ए की एफिशिएंसी क्या होगी? ए की एफिशिएंसी होगी 60/30 यानी कि 2 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 60/20 यानी 3 यूनिट। तो ये 2 यूनिट क्या है? ये एफिशिएंसी है, या 1 डे वर्क, ठीक है। इसे कहेंगे एफिशिएंसी या 1 डे वर्क, समझ रहे हैं आप? तो इसी तरीके से बी की कितनी आ गई? 3 यूनिट, 60/20। तो अब देखिए टोटल वर्क कितना है? 60, और एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट, और बी 3 यूनिट। तो दोनों कंबाइन होकर के कितना करेंगे? दोनों मिलकर के 5 यूनिट करते हैं, और करना कितना है? 60 यूनिट। तो कितना टाइम लेंगे वो साथ मिल करके? 12 डेज, 12 5 60, ठीक है। ये हमारा आंसर। चलिए हम देखते हैं आंसर क्या है। सही है, देखिए आंसर, ओके। तो देखिए इसी पे बेस ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड है, बस उसमें 2 की जगह 3 आदमी हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया। ऐसे हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, और आपको इसे प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कितने समय में वो तीनों मिल करके काम, पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ए लेता है 12 दिन, बी उसी काम को लेता है 15 दिन, सी उसी काम को लेता है 20 दिन। तो बताइए अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? देखिए एलसीएम देखिए आप क्या आएगा। 12 का एलसीएम लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 बन जाए, ये 1 बन गया। और इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब लेते हैं किसका? 15 का। 15 का एलसीएम निकालते हैं। 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर क्या बन गया? 3 इंटू 5। अब बताइए, अब लेते हैं 20 का। 2 10 जा 20, और 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर क्या बन गया? 2 इंटू 2 इंटू 5, ये बन गया। अब एलसीएम निकालते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम में कभी भी याद रखना आपको बड़ी पावर लेनी होती है, ठीक है। नंबर की बड़ी पावर। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा नंबर है, सबसे पहले लेते हैं कौन सा नंबर लें? 2 ले लेते हैं। चलिए इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। और इसमें 2 नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें 2 है, 2 बार है। तो पहले तो नंबर देखते हैं, कॉमन हो नहीं हो वो नंबर ले लेंगे। 2 है, ठीक है। और इसकी बड़ी पावर लेंगे, जो भी बड़ी पावर होगी ना इनमें से जितनी भी, वो लेंगे। यहाँ सेम है, 2 ही है, यहाँ भी 2 बार ही है, यहाँ भी 2 बार, तो 2 की पावर 2। फिर अगला नंबर कौन सा लें? 3 लेते हैं। 3 यहाँ पे कितनी बारी? 1 बारी। यहाँ पे कितनी बारी? 1 बारी। और यहाँ पे नहीं है,
तो बड़ी पावर कितनी हो गई, यहाँ 3 की पावर 1, और अगला नंबर लेते हैं 5। तो 5 कितनी बारी है, एक बारी है, बड़ी पावर है। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 आपका एलसीएम आ गया। ये देखिए 60 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, पर दोस्तों ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ एलसीएम जिन्हें नहीं आता, समझ गया। पर आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है, नहीं तो आप एलसीएम ही कैलकुलेट करते रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको ये रट जाने चाहिए बिल्कुल, कि 12 15 20 देखती है आपको एलसीएम, फटाक से एलसीएम लिख देना है कि 60 होगा, समझे। और ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे होते जाएंगे, समझ गए। और कुछ डाटा तो याद भी रखना पड़ता है ना, समझ गए ना। अगर आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट नहीं रखेंगे तो आपका एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और आपको कैलकुलेशन रोज प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी अच्छी भी होगी। कैलकुलेशन ऐसी चीज नहीं कि एक दिन में सीख लिया या थोड़े टाइम में सीख लिया हो, आप जब तक उसमें रहेंगे तब तक अच्छी रहेगी, फिर आप भूल जाएंगे। सबके साथ यही कहानी है। ठीक है, और आप ये देखिए कि ये जो एलसीएम है ना, ये गिने चुने नंबर के ही पूछेगा वो कभी भी, ऐसा नहीं कि पूछ ले 84 83 87, इसमें तो मुझे भी टाइम लग जाएगा। पर हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं आपको, और उसमें जो डाटा रहता है ना, जो नंबर पूछे गए हैं उन्हीं के आसपास नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ से, 5 यूनिट, 60/12। ये तो पता है ना कैसे करें, 60/12 करके 5 आता है ये एफिशिएंसी। बी की 60/15 यानी 4 यूनिट, सी की 60/20 यानी 3 यूनिट। तो देखिए अब देखिए टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट, और ए कितना करता है, 5 यूनिट, बी कितना करता है, 4 यूनिट, और सी 3 यूनिट। तो तीनों मिल करके कितना करेंगे, 12 यूनिट एक दिन में, और करना कितना है, 60 यूनिट। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 दिन में। ठीक है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन। अब हम आंसर चेक करते हैं, ये देखिए 5 डेज। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए ये ऑप्शन है, दोस्तों इस क्वेश्चन में ना लैंग्वेज बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आप लैंग्वेज पकड़ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स। ठीक है, ए काम को 2 घंटे में करता है। बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। बी 3 गुने इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है। लैंग्वेज देख रहे हैं आप, बी डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर। बी इसी काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है, एंड सी इन 8 आवर, और सी 8 घंटे में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर द वर्क विल बी कंप्लीट। अगर वो साथ मिलके काम करें तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा, तीनों साथ में मिलके करें। तो देखिए ए 2 घंटे में काम को कंप्लीट करता है, बी का देखते हैं अभी, सी उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर देता है। ठीक है जी, अब देखिए बी के लिए क्या बोलता है, बी 3 टाइम्स वर्क को 8 घंटे में करता है। तो 1 टाइम्स वर्क कितनी देर में करेगा, 8/3 आवर्स में। ठीक है, 1 टाइम्स वर्क, और ये 1 टाइम्स वर्क कितना होगा, सेम वर्क जो ए और सी कर रहे हैं। समझ गए, ये सेम वर्क है जो ए और सी कर रहे हैं, समझे। देखिए हम सेम चीजों का ही तो कंपैरिजन करते हैं। अब ए के 1 गुने काम का और बी के 3 गुने काम से कैसे कंपैरिजन कर लेंगे, आप बताइए, कभी हो सकता है। चीजें तो वही कंपैरिजन होंगी ना जो सेम होंगी, और बी उतने काम को करने में कितना, 8/3 लेगा। समझ गया।
कभी भी सेम क्वांटिटी कंपेयर होती हैं। अब बी के 3 गुने काम से हम ए के 1 गुने काम को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें बी का भी क्या 1 गुने काम निकालना होगा। 1 टाइम्स वर्क निकाल दिया और उतना ही काम है जितना ए ने किया है और जितना सी ने किया है। समझे इस बात का? देखिए इस चीज को मैं ये समझाता हूँ। देखिए अगर मुझे कोई कहता है कि भाई तू कितना कमाता है एक दिन में, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं 5 दिन में 40 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। और अगला कहता है मैं तो 5 रुपये कमाता हूँ, ठीक है। तो अब कौन ज़्यादा कमाता है ये कैसे पता लगाएंगे आप? मैंने तो अपनी 5 दिन की बता दी और अगले ने अपनी 1 दिन की बताई है। तो देखिए, तो फिर मुझे भी अपना 1 दिन का बताना होगा, या अगला मेरा 1 दिन का निकालेगा तभी तो कंपेयर करेगा अगले के 1 दिन से। अगले 1 दिन में 5 दिन में कमाता है और मैं कहता हूँ कि मैं 5 दिन में 40 रुपये कमाता हूँ भाई। तो 1 दिन में कितना? 40/8 5, यानी कि 8 रुपीज़ एक दिन में, और अगला 5 रुपीज़ एक दिन में। तो देखिए इसी तरीके से ये आया है। समझ गए? अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा चीज, ठीक है। चलिए अब लेते हैं क्या, एलसीएम। अच्छा, तो एलसीएम में यह दिक्कत तो आएगी कि हम एलसीएम क्या लें, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में भी है चीज। तो देखिए जब हम आगे इस क्वेश्चन को करेंगे तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन 8/3 होगा, ठीक है। ये समझे ना आप, एफिशिएंसी कैसे निकलती है? टोटल वर्क अपॉन टाइम। समझ रहे हैं ना इस चीज को आप? और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, W/8 इंटू 3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर चले जाएगा, पता है ना आप लोगों को, ये यहाँ आ गया और ये कैंसिल होंगे, समझ गए। तो इसका तो कोई, इस 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 288 का। अब बताइए, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा, और 4 1 जा 1 जा, एलसीएम क्या आ गया? 4 2 जा 8, एलसीएम आ गया इसका। ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी यहाँ से? 8/2 यानी 4। बी की 8/8/3, जो कि हो जाएगा 8/8 इंटू 3। ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 8 कैंसिल हो गया, आ गया आपका 3। और सी का 1, 8/8। तो टोटल वर्क कितना है? 8 यूनिट। और तीनों एक कितना करता है? 4 यूनिट, बी 3 यूनिट और सी 1 यूनिट। तीनों मिल करके कितना करते हैं? 8 यूनिट। तो कितना देर में कंप्लीट कर देंगे काम को? 1 घंटे में, ठीक है। ये देखिए, ये चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है 1 आवर, यही आंसर है। आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही। चलिए क्लियर है इस चीज को। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर से घर में इसको जाके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए मैंने क्या कहा, ठीक है। तो आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। रिवीजन जरूर करना है दोस्तों, और रिवीजन का भी तरीका होता है। देखिए पहला तो जैसे ही आपने पढ़ा, उसके आपने 3-4 घंटे के अंदर पहला रिवीजन मार लेना है, ठीक है। फिर अगला रिवीजन आपने 1 दिन में और मार लेना है, और फिर उससे अगला रिवीजन आपने 4 दिन के अंदर मार लेना है। बस ये आपका काम हो गया। इससे अब आपके दिमाग में रहेंगी चीज़ें, और आगे जैसे जैसे टेस्ट आते हैं वैसे वैसे आप उसको देखते जाएंगे, और थोड़े थोड़े दिन, फिर 15 दिन पे देख लीजिए थोड़ा, तो ऐसे चीज़ें ना बिल्कुल सॉलिड हो जाती हैं, आपके ब्लड में घुस जाएंगी, ठीक है। नहीं तो कोई भी भूल जाता है, समझ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये देखिए इसके ये हैं आपके एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए अब करिए इसे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days।
इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स देन इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट। इसमें भी लैंग्वेज को पकड़ना है, ए काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 5 दिन में करता है, ठीक है। और अगर सी उतना टाइम लेता है जितना ए और बी मिल करके लेते हैं, तो ये बताइए तीनों मिल करके काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। समझ गए? ये देखिए लैंग्वेज, इफ सी टेक एज मच टाइम एज ए एंड बी टुगेदर टेक्स, यही है जो है, ठीक है। अब ए 20 दिन लेता है, बी 5 डेज। अब इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने नहीं बैठना है। 20 आ गया एलसीएम, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 4, इतना तो सीख गया ना अब आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं उतना ही सी लेता है। तो ए कितना लेता है 1, बी कितना लेता है 4, तो सी कितना लेता है 5, सी कितना आ गया 5। अब टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट, और तीनों मिल करके कितना लेंगे, ए लेगा 1 यूनिट, बी लेगा 4 यूनिट और सी लेंगे 5 यूनिट। तो तीनों मिल करके कितना लेंगे 10 यूनिट, और करना टोटल वर्क कितना है 20 यूनिट। तो कितना टाइम लगेगा 2 दिन। देखते हैं अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए 2 दिन। समझ गए? ये लैंग्वेज को पकड़ना होता है दोस्तों, यही था, देखिए यही था जो था, ये आप पकड़ गए तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और ये रहे इसके ऑप्शन। ये डेज है, हाँ। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ए और बी साथ में शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, और 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। द वर्क देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ। चलिए ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में उसी काम को। अब क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 60। ऐसे डायरेक्ट आपको पता लग जाना चाहिए, समझ गया, इस तरीके से। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की 5, इतना तो पता लग गया ना आप लोगों को। अब देखिए, अब यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन कहता है ए और बी साथ में शुरू करते हैं, ठीक है, और वो कितने दिन करते हैं 3 दिन करते हैं। 3 दिन बाद ए छोड़ के चले गया और वो दोनों एक साथ शुरू करते हैं। तो 3 दिन तो ए ने भी किया होगा और बी ने भी किया होगा, ठीक है ना, ये समझे आप। अगर साथ में शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए छोड़ता है, तो बी ने भी 3 दिन तो किया ही है ना उसके साथ काम। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 6 और बी की 5, और दोनों मिलके 3 दिन किया, तो 11 × 3 यानी 33 यूनिट उन्होंने दोनों ने मिलके 3 दिन में किया। अब बचा कितना 60 - 33 यानी कि 27 यूनिट वर्क बच गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये 27 यूनिट वर्क किसने किया। अब इस बात को ध्यान से समझिए। ए और बी ने साथ में शुरू किया और ए छोड़ के चला गया, ठीक है। तो उसके बाद काम को बी ने ही तो कंप्लीट किया, बी ने कंप्लीट किया उस काम को, समझ रहे हैं आप। तो 3 दिन तो बी ने पहले किया, और बचा हुआ काम को, इस 27 यूनिट काम को बी ने ही किया है सिर्फ, समझ गया। तो यानी कि 5 की एफिशिएंसी से किया होगा। तो कितना आ गया ये देखिए, ये मिक्स फ्रैक्शन लिखने आता है ना आपको, 27 5, तो इसको डिवाइड करो, 5 5 = 25, तो रिमाइंडर बचा 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं, एक एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज हम रिप्लेस कर देते हैं। देखिए 2 ऊपर चले जाएगा, और ये वाला 5 है ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो भी नंबर होगा यहाँ चले जाएगा नीचे। इतने डेज लगेंगे, यानी 5 2/5 डेज लगे। और ये किसने किया, ये बी ने किया है, समझ गए। तो बी ने 5 2/5 डेज लिया।
तो टोटल टाइम कितना लगा, 3 दिन पहले बी ने लिया और फिर 5 2/5। इसका मतलब बी शुरू से आखिरी तक रहा, यही है ना, बी ने शुरुआत की और एंड भी किया। तो बी ने पहले 3 दिन किया था, ये देखिए, और बचा हुआ काम को इतने दिन में किया, तो 8 2/5 डेज में उसने कंप्लीट कर दिया। समझ आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। ये देखिए 8 2/5 डेज है, ठीक है। चलिए इसको ना एक और शॉर्टकट से बताता हूँ आपको। ये सेकंड मेथड है। ये ना ऐसे क्वेश्चनों में लगेगा जिसमें होगा ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, ऐसे होगा ना, जहाँ लेफ्ट कर देगा काम को, उसके लिए लगेगा। देखिए क्वेश्चन कहता है ए और बी शुरुआत एक साथ करते हैं, ठीक है, और ए 3 दिन करता है काम को, ठीक है। अब कितने की एफिशिएंसी से करता है, 6, और छोड़ देता है, यानी कि 18 यूनिट काम किया उसने, ए ने, यानी कि 60 में से 18 यूनिट काम ए ने किया, तो बच गया 42, ठीक है। अब ये 42, अब देखिए बी 3 दिन साथ में रहता है इसके, और उसने आखिरी तक किया काम, मतलब कि शुरुआत से आखिरी तक रहा बी। समझ रहे हैं आप? ये तो छोड़ गया था यहाँ 3 दिन पे, तो बचे हुए काम को किसने किया, देखिए ये देखिए, ये बचे हुए काम को किसने किया है, बचे हुए काम को बी ने किया है, और वो कितना, ये 42 है, नहीं, देखिए ए ने 18 यूनिट कर दिया, तो बचा हुआ जो भी काम है, यानी कि ये 3 दिन का भी जोड़ के, और ये पूरा शुरू से आखिरी तक है 42 यूनिट। समझ गया? ये देखिए शुरू से आखिरी तक है 42 यूनिट वर्क, उसमें 3 दिन का भी शामिल है इसी में, और वो कितने की एफिशिएंसी से करता है, 5 के। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 8 2/5 डेज। मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यही तो है, यही तो पूछा है, कैलकुलेट हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, जितने दिन बी ने किया, क्योंकि बी शुरू से आखिरी तक रहा है ना, तो बी जितने दिन काम करेगा उतने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा, ठीक है। और अगले सेशन में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।